डियर स्टूडेंट, दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखी थी और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सिलेबस आपका चेंज हो चुका है, कुछ चीजें अपडेटेड हो गई है। जैसे लास्ट टाइम मैंने कुछ कांस्टेंट बताया आपको, तो आप उसको अच्छे से याद कर लेना। कुछ चीजें आपको मेमोराइज करना पड़ेगी और या रफ लैंग्वेज में कहूं तो रट्टा मारना पड़ेगा। 100% रट्टा मारो, आगे जाने के बाद आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो एक टॉपिक मुझे खटका थोड़ा सा कि थोड़ा सा फ्लो में मैंने स्पीड में बताया, रेडियन और स्टेरेडियन या 1 रेडियन और 1 स्टेरेडियन। थोड़ा सा और सिंपल में डबल से मैं रिवाइज कर देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मूव विथ प्लेन एंगल। तो पहले प्लेन एंगल समझते हैं। लास्ट लेक्चर में एंडिंग में मैंने बताया है, लेकिन बाद में मुझे फील हुआ कि यार थोड़ा सा मैंने फास्ट बता दिया है। ठीक है, लेकिन ये मेरी फीलिंग थी तो मैं रिवाइज कर ले रहा हूं उसको। प्लेन एंगल कोई बात नहीं, वेरी सिंपल। देख लो, एक सर्कल लेना है। क्या करना है आपको? एक सर्कल लेना है आराम से। सर्कल के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एक सेंटर और दूसरा रेडियस। सेंटर और दूसरा रेडियस। ठीक है, तो सपोज कोई पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है, उसकी इनिशियल पोजीशन ये ए है, सपोज फाइनल पोजीशन ये बी है, यहां से यहां गया वो, तो इसने सेंटर पे एक एंगल बनाया, इसको बोलेंगे प्लेन एंगल। इसको क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। सर्कल का एक पार्ट, अब इसको मैं मेट देता हूं, इसको रब कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये जो बना, दिस इज द प्लेन एंगल। ओके, दो प्लेन के बीच का एंगल, प्लेन एंगल। तो इसको मैं बोलूंगा आर्क। क्या बोलूंगा? आर्क। यस, और ये मेरा एंगल होगा एंड दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल। दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये प्लेन एंगल होता है। तो आपको करना क्या है? सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये लास्ट टाइम भी बताया मैंने आपको, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क। क्या है? आर्क है यस, रेडियस है आर। तो अभी तक आपने एंगल डिग्री में मेजर किया है, किसमें? डिग्री में। लेकिन इससे आगे एंगल डिग्री में नहीं मेजर करना, इससे आगे आपको एंगल रेडियन में मेजर करना है। ऐसा कौन कहता है? एसआई सिस्टम। ओके, रेडियन में मेजर करना है। और हमेशा याद रखना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन मतलब कितना? 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3.14। तो इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्री आ जाएगा। अब ये पढ़ा पढ़ा के याद होगा, ऐसे कोई मैं कुछ बहुत ऐसा टैलेंटेड आदमी नहीं हूं कि ये सर इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर ले, याद हो गया वो। ठीक है, आपको भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, याद रख लेना, आगे काम आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इतना फॉर्मूला सिर्फ रट्टा मार लेना कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो एंगल 1 रेडियन है, ऐसा कब बोला जाएगा? अब देख लो, ये 1 रेडियन लाने के लिए ये और ये कैंसिल होना चाहिए। तो अगर यस इज इक्वल टू आर आएगा, अगर यस इज इक्वल टू आर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे और थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन आएगा। थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन आएगा। ठीक है, आपने लिख लिया है, रब करने दो मुझे, हो गया? चलो ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, देख लो, अगर मैंने यस इज इक्वल टू आर लाया, मतलब मेरी रेडियस है 3 मीटर वाली, और मैंने आर्क भी कितना कंसीडर किया? 3 मीटर का। ठीक है, तो होगा क्या? ये जो एंगल बनेगा ये 1 रेडियन होगा। अब कैसे होगा? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी 3, रेडियस भी 3, 3 3 कैंसिल, आंसर कितना आएगा? 1। और 1 क्या? रेडियन। 1 रेडियन। तो याद रखना, 1 रेडियन एंगल इज एंगल मेड बाय आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस। आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस एट सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के सेंटर पे जो कुछ भी वो एंगल बनाएगा, कौन बनाएगा? आर्क। कितना? रेडियस जितना आर्क, रेडियस जितना आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेन एंगल, और ये उसका यूनिट है। ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन। और 1 रेडियन मतलब क्या? रेडियस जितने आर्क ने सर्कल पे जो एंगल बनाया है उसको बोलेंगे 1 रेडियन। नहीं समझा? और एक बार बताता हूं। सपोज ये सर्कल है, ये सर्कल की रेडियस है सपोज 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। तो आपको एक पॉइंट फिक्स करना है, यहां से 5 मीटर का आर्क लेना है। 5 मीटर का, कितने मीटर का? 5 मीटर का। अब इसको ज्वाइन कर देना है। अब ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल होगा 1 रेडियन। क्यों 1 रेडियन होगा? बिकॉज एंगल का फॉर्मूला क्या है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहां पर आर्क कितना है? 5 मीटर। रेडियस कितनी है? 5 मीटर। 5 और 5 कैंसिल, आंसर कितना है? 1। ठीक है, तो रेडियस जितने आर्क ने सेंटर पे जो कुछ भी प्लेन एंगल बनाया है, दैट एंगल इज 1 रेडियन। ठीक है, तो अभी तक आपने 8 9 10 में सारे प्लेन एंगल ही पढ़े होंगे, लेकिन अब एक नया कंसेप्ट है, दैट इज सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल।
अब ये जो सॉलिड एंगल है, दिस सॉलिड एंगल कंसेप्ट इज थ्री डायमेंशनल कंसेप्ट। कौन सा? थ्री डायमेंशनल कंसेप्ट है। तो अब प्लेन एंगल सर्कल में था, तो सॉलिड एंगल स्पीयर में होगा। किस में होगा? स्पीयर में। समझो, हाँ, इमेजिन करो। ओके, ये स्पीयर ऐसे ऐसे स्पीयर है, ऐसा पूरा स्पीयर है, ठीक है ना, ये ऐसा स्पीयर है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? स्पीयर इमेजिन कर रहे हो आप? दिस इज द स्पीयर। ओके, इस तरह का ये स्पीयर है, ऐसा पूरा ऐसा स्पीयर है, तो स्पीयर में होगा। तो क्या करना आपको? आपको ये स्पीयर का छोटा सा ऐसा सरफेस काटना पड़ेगा। कभी तरबूज काटा है आपने? तरबूज, ओके, वाटरमेलन, उसको ऐसे काट के बाहर निकालोगे तो जो सरफेस दिखेगा दैट विल बी द सॉलिड एंगल। या फिर कभी कागज, कोई कागज लिया है आपने, पूड़ा बांधा है, कभी पूड़ा, शाहूकार लोग, ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो इमेजिन करो ये एक कागज है, ओके, सपोज दिस इज अ पेपर। पेपर को मैं क्या करूंगा? ऐसे गुंडा लूंगा, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे गोल गुंडा लूंगा इसको। अबे गुंडल जाना भाई, ये ऐसे, इसको मैं प्रैक्टिस नहीं है ना मुझे तो इसको मैं ऐसे गुंडा लूंगा, समझ रहे हो? ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब इसके अंदर देखना आप, हाँ, इसके अंदर ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल, ये जो एंगल बना है, ये गोल जो एंगल बना राउंड, दैट इज नथिंग बट सॉलिड एंगल। क्या होगा? सॉलिड एंगल। तो मैं इतना सरफेस लूंगा, ओके, ये सरफेस सपोज मेरा, दिस सरफेस इज सपोज, ये सरफेस है मेरा, सपोज मैं इसको बोलूंगा डी ए, चेंज इन एरिया, ए फॉर एरिया, एरिया। अब यहाँ का सेंटर है, ये सर्कल का नहीं स्फीयर का, तो इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा, मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा, ये इधर ज्वाइन करूंगा, ओके, ये ऐसे। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ऐसे गोल वाला, गोल वाला, दिस एंगल इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल, समटाइम डिनोटेड बाय डी ओमेगा बोलते हैं इसको, डी ओमेगा। कई बुक में ऐसे भी लिख देते हैं डी ओमेगा को। दिस इज नॉट डब्ल्यू, दिस इज ओमेगा। ये क्या है? ओमेगा सिंबल है, दिस इज ओमेगा, ठीक है। ये डी ओमेगा, ये एरिया, और ये जो है दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल। अब थ्री डायमेंशन है इसलिए अलग अलग लग रही है वो, लेकिन स्फीयर की रेडियस कांस्टेंट होती है। तो जैसे एंगल का फॉर्मूला क्या था? आर्क अपॉन रेडियस, ये प्लेन एंगल था, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ठीक है, कंपैरेटिवली याद रखना। ये आर्क अपॉन रेडियस, ये एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, नॉट रेडियस, हाँ। और इसका जो यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। इसका जो ऐसा यूनिट होता है सॉलिड एंगल का, वो होता है स्टेरेडियन। अब ये स्टेरेडियन, वन स्टेरेडियन कब बोला जाएगा? वन स्टेरेडियन कब बोला जाएगा? वन स्टेरेडियन तब बोला जाएगा जब डी ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। डी ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, तो ये दोनों कैंसिल आ जाएंगे और डी ओमेगा कितना आएगा? वन स्टेरेडियन, वन स्टेरेडियन, ओके। अब एक चीज याद रखना, जो थीटा होता है उसकी मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई होती है। बाद में काम आएगी ये चीज। कितनी होती है? 2 पाई। देखो ना, ये 0 0 90, ये 90 180 270, सॉरी 90 180 270 360। लेकिन जो सॉलिड एंगल होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 4 पाई। 4 पाई, ये एंगल में 2 पाई, ये प्लेन में 2 पाई। सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई, ठीक है। तो स्पीयर के कितने एरिया ने सेंटर पे किया हुआ एंगल, रेडियस स्क्वायर जितने एरिया ने सेंटर पे किए हुए एंगल को क्या बोलेंगे? वन स्टेरेडियन सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे? वन स्टेरेडियन सॉलिड एंगल। लिख लिया आपने? चलो ठीक है। तो एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। इमेजिन करो ये स्पीयर है, नॉट सर्कल, हाँ, ये स्पीयर है, ओके। अब ये स्पीयर की जो रेडियस है, ये रेडियस है 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर। तो मुझे इतना एरिया काटना है। कितना एरिया काटना है स्पीयर का? आर स्क्वायर जितना। आर स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4 मीटर स्क्वायर एरिया काटना है, 4 मीटर स्क्वायर एरिया। अब इस एरिया ने यहां पर कितना एंगल बनाया? ये एंगल बनाया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? वन स्टेरेडियन, वन स्टेरेडियन। अब क्यों होगा वन स्टेरेडियन? बिकॉज डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या है? डी ए, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया कितना है? 4 मीटर स्क्वायर, और रेडियस कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर, 4 4 4 कैंसिल, ये कितना आया? 1 स्टेरेडियन। ये भी मीटर स्क्वायर आएगा ना, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, स्टेरेडियन। समझ में आया? तो कितने एरिया ने कट किया हुआ एंगल? रेडियस स्क्वायर जितने एरिया ने स्पीयर के जितना एंगल कट किया स्पीयर के सेंटर पे, उसको बोलेंगे वन स्टेरेडियन सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे? वन स्टेरेडियन सॉलिड एंगल। समझ में आया? चलो ठीक है। ऐसा मुझे फील हो रहा था कि थोड़ा सा मैंने बच्चों को फास्ट पढ़ा दिया, या फिर मेरी गलतफहमी भी हो सकती है। अगर आपको समझ गया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। तो अब एसआई सिस्टम ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी दे दिए, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दे दिए, लॉट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी दे दिए, ठीक है। अब उसके बाद एसआई सिस्टम ने और एक काम किया। एसआई सिस्टम ने एक रूल बनाया। किस लिए? उन्होंने क्या किया? साइन कन्वेंशंस दिए, साइन कन्वेंशंस टू राइट यूनिट, ओके, या साइन कन्वेंशन बोलो इसको, या रूल्स टू राइट द यूनिट बोलो, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप, रूल्स टू राइट द यूनिट, रूल्स टू राइट द यूनिट, रूल्स टू राइट द यूनिट।
यूनिट लिखने के कुछ नियम बनाए, यूनिट को कैसे लिखा जाएगा। तो उसमें पहला नियम ये था कि अब यूनिट दो तरीकों से लिखा जाता है, एक होता है फुल फॉर्म, एक क्या होता है फुल फॉर्म, और एक होता है शॉर्ट फॉर्म या उसको बोलते हैं सिंबल। जैसे फुल फॉर्म न्यूटन, पूरी स्पेलिंग न्यूटन, और सिंबल न्यूटन। मीटर METER पूरा मीटर का सिंबल, सेकंड सेकंड का सिंबल। तो ये हो गया फुल फॉर्म, पूरी स्पेलिंग और ये सिंबल। तो सबके लिए एक एक रूल है, जैसे कि रूल है, अब अंग्रेजी के रूल इधर मत झाड़ने लगना, ये फिजिक्स से नॉट अंग्रेजी, ओके। तो क्या बोलता है ये कि अगर आप यूनिट का फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं, आप फुल फॉर्म लिखोगे शॉर्ट फॉर्म लिखोगे, इट डिपेंड ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हैं, आपको कैसे पसंद है, ओके। तो अगर आप फुल फॉर्म लिखना चाहते हो तो वो ऑलवेज स्मॉल लेटर से शुरू होगा, ये कैपिटल लेटर होता है, स्मॉल लेटर होता है, समझते हो ना, इतना तो आता होगा आपको। तो वो हमेशा स्मॉल लेटर से होगा, वेदर इट इज नेम ऑफ पर्सन, जैसे न्यूटन पर्सन का नाम है, अगर आपको फुल फॉर्म लिखना है तो यही लिखना पड़ेगा न्यूटन, ये करेक्ट है। अगर ऐसे लिखोगे न्यूटन तो ये गलत हो गया। अब आपके अंग्रेजी के हिसाब से ये सही है कि भाई कुछ नेम होगा तो कैपिटल से शुरू करो, बट दिस इज नॉट द अंग्रेजी ना, ये फिजिक्स है, ओके। इसके रूल होते हैं भाई, उसके रूल इधर मत घुसाओ। तो फुल फॉर्म ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, वेदर इट इज नेम ऑफ पर्सन। अब नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी मीटर किसी का नाम होता है क्या? मीटर झंडूबाम केंद्र ऐसा नाम होता है क्या? किसी का नहीं होता। तो मीटर स्मॉल से ही शुरू होगा। तो अगर आप फुल फॉर्म लिखना चाहते हो तो ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, ओके। तो क्या बोलेंगे, द फुल फॉर्म ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, छोटे लेटर से शुरू करना, वेदर इट इज नेम ऑफ पर्सन, जरी ते व्यक्तीचे नाव असेल, अगर वो पर्सन का नाम भी होगा तो फुल फॉर्म लिख रहे हो तो हमेशा स्मॉल में लिखोगे, हमेशा स्मॉल में। तो ये न्यूटन करेक्ट है, ये न्यूटन करेक्ट नहीं है। जूल लिखना चाहते हो JOULE, ये जूल करेक्ट है, ऐसे लिखोगे JOULE, ये रॉन्ग है। क्यों सर? कैपिटल से शुरू किया, अलाउड नहीं है भाई। फुल फॉर्म लिखना है हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू करो, वो पर्सन के नाम पे से रहने दो मत रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला रूल क्या है, फुल फॉर्म ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, वेदर इट इज नेम ऑफ पर्सन। वो व्यक्ति का नाम होगा, किसी पर्सन का होगा, किसी ठिकान का होगा, किसका भी नाम है, लेना देना नहीं। रूल है कि फुल फॉर्म लिखना होगा तो ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। अब शॉर्ट फॉर्म के लिए दो रूल है, अगर पर्सन के नेम पे का शॉर्ट फॉर्म होगा तो कैपिटल में लिखना, और पर्सन के नेम पे का नहीं होगा तो स्मॉल में लिखना, ओके। तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूनिट आफ्टर द नेम ऑफ पर्सन, जैसे न्यूटन का सिंबल लिखना चाहते हो तो न्यूटन का सिंबल आएगा यन, नॉट यन। क्यों? बिकॉज रूल है, अगर सिंबल लिख रहे हो पर्सन का नाम है तो कैपिटल लिखना है, ओके। शॉर्ट फॉर्म नॉट आफ्टर द नेम ऑफ पर्सन शुड बी इन स्मॉल, जैसे कि मीटर लिख रहे हो तो मीटर के लिए कैपिटल मत लिखना, बिकॉज ये पर्सन का नाम है क्या? नहीं, मीटर वाला सिंबल स्मॉल एम आएगा, ये करेक्ट है। जूल का सिंबल लिख रहे हो, जूल पर्सन का नाम है, कैपिटल J सिंबल करेक्ट है, स्मॉल j रॉन्ग है। सेकंड का सिंबल लिख रहे हो, कैपिटल S रॉन्ग है, स्मॉल s लिखना, ये करेक्ट है, ठीक है। तो पर्सन के नेम वाले सिंबल कैपिटल में लिखना है, बिना नेम वाले सिंबल स्मॉल में लिखना है। समझ में आया? फुल फॉर्म किसी का भी रहने दो, पर्सन का रहने दो मत रहने दो, कहां से शुरू होगा? स्मॉल लेटर से। सिंबल लिख रहे हो, पर्सन के नाम पे का सिंबल है, कैपिटल लिखो। सिंबल लिख रहे हो, पर्सन के नाम पे का नहीं है, स्मॉल में सिंबल लिखो आप उसको, ओके। उसके बाद यूनिट सिंबल रिमेन्स अनचेंज्ड इन प्लूरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमें अंग्रेजी में आदत होती है, क्या आदत होती है कि भाई एक मतलब मुर्गियां, एक मतलब मुर्गी, एक मतलब मुर्गी, और बहुत सारे हो तो मुर्गियां, एक मतलब बच्चा और ज्यादा होंगे तो बच्चे, प्लूरल होता है ना उसका। वैसे यूनिट में मत कर लेना, जैसे 1 किलोग्राम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 50 किलोग्राम ही लिखना, 50 किलोग्राम्स मत बोल देना इसको, किलोग्राम्स या केजी के बाद एफएस्टोफिसियस, या ऐसा नहीं होता भी, ऐसा अलाउड नहीं है। एक भी किलोग्राम, 50 भी किलोग्राम ही होगा। किलोग्राम फंडामेंटल है, स्टैंडर्ड है, कभी चेंज होगा क्या? नहीं। यूनिट की डेफिनेशन क्या थी? द रेफरेंस स्टैंडर्ड, मतलब जो कभी चेंज नहीं होगा। तो इसमें प्लूरल मतलब अनेक वचन भी करना है क्या उसका? नहीं। एक को भी किलोग्राम ही बोलो, 50 को भी किलोग्राम ही बोलो, किलोग्राम्स ऐसे बोलना है क्या? नहीं बोलना। समझ में आ रहा है? तो यूनिट के सिंबल में प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 मीटर, 1 मीटर, नॉट 10 मीटर्स, 100 मीटर्स, ऐसे करना है क्या? नहीं करना। तो यूनिट का प्लूरल होता है क्या? नहीं होता। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट सिंबल मस्ट बी इंडिकेटेड बाय हाफ सेंटर्ड डॉट। तो डॉट से रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि देख लो, एक चीज बताता हूं मैं आपको। मैंने अगर आपसे पूछा कि ये क्या है और ये क्या है, तो ये दोनों अलग अलग यूनिट है, लेकिन आपके लिखने के स्टाइल पे डिपेंड करेगा। अगर आप यहां पर ओके चलो,
यहां पर डॉट मारोगे, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये यम डॉट यस, तो ये अलग सिंबल है, ये अलग सिंबल है। तो मीटर सेकंड है ये क्या है, मीटर सेकंड, मीटर इंटू सेकंड है, लेकिन ये मिली सेकंड है, ये मिली सेकंड है। तो आप क्या लिख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि आपने ऐसे लिखा, देखो इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं आपको, फिफ्थ रूल का, क्या मीटर डॉट सेकंड ऐसे लिखा मैंने, और मीटर सेकंड ऐसे लिखा, तो इसका मतलब क्या है, मीटर इंटू सेकंड, मतलब मीटर इंटू सेकंड ऐसे मतलब होता है। और अगर ऐसे लिखा तो मिली सेकंड, मिली सेकंड। तो इन दोनों के बीच का फर्क दिखाने के लिए डॉट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मल्टीप्लीकेशन के टाइम क्या लिखना है, हाफ सेंटर डॉट, बहुत छोटा डॉट लिखना है, ऐसे मत लिख देना मीटर इंटू सेकंड, ऐसे रूल नहीं होता। ओके, अब उसके बाद डिवीजन है, डिवीजन ऑफ यूनिट सिंबल इज इंडिकेटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, मीटर पर सेकंड, समझ में, हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर और सॉलिडियस, सॉलिडस, सॉलिडस मतलब ऐसे मीटर पर सेकंड, हॉरिजॉन्टल लाइन या तिरपी लाइन, और निगेटिव एक्सपोनेंट, निगेटिव एक्सपोनेंट मतलब ये सेकंड टू द पावर +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, मीटर सेकंड टू द पावर -1। अब अगर ऐसे लिखोगे तो यहां पर डॉट देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अगर डॉट नहीं दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे ना आप कि भाई ये जो आप लिख रहे हो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो अरे भाई अब मिली सेकंड पर मिली सेकंड कैसे लिखोगे, ये पर मिली सेकंड होगा ना, इसका मतलब क्या, बीच में डॉट नहीं है, मतलब ये दोनों एक ही है, मिली सेकंड मिली सेकंड मिली सेकंड। लेकिन अगर बीच में डॉट आ गया तो मीटर अलग सेकंड अलग, मीटर पर सेकंड। अब ये नीचे से, नीचे का जो सेकंड था उसका पावर कितना था, +1, ऊपर जाके क्या होगा -1। तो डॉट का बहुत ही केयरफुली आप इस्तेमाल करना, समझ में आ रहे हो। तो मल्टीप्लीकेशन होगा दो यूनिट के बीच तो डॉट से रिप्रेजेंट करना, और डिवीजन होगा ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, सॉलिडस से या हॉरिजॉन्टल लाइन से या निगेटिव एक्सपोनेंट से भी लिख सकते हो। जैसे कि आपको एक बताता हूं मैं, चलो वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड ऐसे लिखो, या फिर मीटर पर सेकंड ऐसे लिखो, या फिर मीटर पर सेकंड। ये रॉन्ग हो गया, क्यों रॉन्ग हो गया, ये मिली सेकंड पर है, पर मिली सेकंड है, तो यहाँ पे डॉट लिखना जरूरी है। तो ये मीटर पर सेकंड करेक्ट है। अब एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये करेक्ट है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी करेक्ट है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मिली सेकंड रेस टू -2 लग रहा है, तो इसको डॉट मारना बहुत जरूरी। तो मीटर अलग सेकंड अलग, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ में आ रहा। तो ऐसे निगेटिव एक्सपेरिमेंट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद ये 7th रूल है, 7th रूल, 7th और लास्ट, यूनिट ऑफ सिंबल एंड नेम इज नॉट यूज्ड टुगेदर। मतलब कैसे, सपोज मीटर पर सेकंड लिखना है तो ऐसे लिखो, मीटर पर सेकंड लिखो, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। या फिर सिंबल में लिखो मीटर पर सेकंड, ऐसे मत लिखना, ऊपर सिंबल और नीचे सेकंड, ये ऐसे गलत होगा, ऐसे नहीं जमता। ओके, या फिर ऐसे ऊपर मीटर और नीचे सेकंड, ऐसा कुछ भी मन से करने नहीं आता। एक तो दोनों सिंबल यूज करो, एक तो दोनों फुल फॉर्म यूज करो, एक का सिंबल एक का फुल फॉर्म, ऐसे कभी भी यूज नहीं करने आता, नहीं करने जमता। ऐसे करने जमता है क्या, नहीं जमता। तो दीज आर द रूल्स टू राइट द यूनिट, या साइन कन्वेंशंस टू राइट द यूनिट, समझ गए आप। तो ये साइन कन्वेंशन है या रूल्स है कब, यूनिट लिखते वक्त। तो पहला यूनिट क्या है, अगर आप फुल फॉर्म लिखना चाहते हो, पूरा नाम, तो इट इज ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, हमेशा स्मॉल से शुरू करना। फुल फॉर्म किसी का नाम रहने दो मत रहने दो, फुल फॉर्म स्मॉल लेटर, फुल फॉर्म स्मॉल लेटर। अब शॉर्ट फॉर्म के लिए दो रूल है, शॉर्ट फॉर्म पर्सन के नाम पे से है तो कैपिटल लिखो, शॉर्ट फॉर्म पर्सन के नाम से नहीं है तो स्मॉल में लिखो। ओके, फिर उसके बाद यूनिट ऑफ सिंबल रिमेन्स अनचेंज इन प्लूरल, यूनिट का कभी भी प्लूरल नहीं होता, 1 भी किलोग्राम 50 भी किलोग्राम ही, नॉट किलोग्राम्स, ग्राम्स इज नॉट अलाउड, समझ रहे हो ना। तो प्लूरल नहीं होता यूनिट का। मल्टीप्लीकेशन डॉट से रिप्रेजेंट करना, डिवीजन हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर सॉलिडस या फिर निगेटिव एक्सपोनेंट से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और उसके बाद यूनिट ऑफ सिंबल एंड नेम आर नॉट यूज टुगेदर, तो दोनों एट ए टाइम यूज कर सकते हो क्या आप, नहीं। एक तो दोनों सिंबल यूज करो, दोनों फुल फॉर्म यूज करो, एक का सिंबल एक का फुल फॉर्म हम यूज नहीं कर सकते। अब यहां पर मैंने 9 साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं, पहले आप ये लिख लो, मैं बताऊंगा उसका इंपॉर्टेंस। हो गया, चलो अब ये आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर है, तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको रट्टा मारनी पड़ेगी। ओके, अब टीचर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और रट्टा मत मारना, समझना क्या, लेकिन मेरी स्टाइल अलग है, मैं तो पहले समझाता हूं और समझाने के बाद रट्टा भी मारने लगाता हूं। तो समझा के रट्टा मारे वाला आप मर भी जाओगे तो भी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से मरने के बाद भी आपको चीजें याद रहने के लिए पहले तो समझ लेना, समझने के बाद रट्टा भी मार लेना, ठीक है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इनके फुल फॉर्म हम नॉर्मली यूज नहीं करते, इसलिए
इनकी पहले हम पूरा फुल फॉर्म एक बार नाम ले लेते हैं और पूरे सिलेबस में अब इनके शॉर्ट नाम यूज करेंगे, इसलिए इनकी माफी भी मांग लेंगे। बहुत ग्रेट साइंटिस्ट है यार, ये जो कुछ भी आप डेली लाइफ की चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, लाइट इस्तेमाल कर रहे हो, फैन इस्तेमाल कर रहे हो, गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हो, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो ये इनके बदौलत, वरना भीख मांगते रहते अभी तो, ठीक है ना आप। ओके चलो, ये आइजैक न्यूटन बहुत ग्रेट साइंटिस्ट है, आइजैक न्यूटन। ओके, उसके बाद जेम्स जूल, किसी को नहीं पता जूल के पहले जेम्स है। ओके, उसके बाद जेम्स वैट, जेम्स वैट। उसके बाद अब इसका तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता मुझे, ब्लियास पास्कल, पास्कल पता है, ब्लियास क्या, ब्लैस देख लो क्या है वो, हेनरिच हर्ट्ज। ओके, उसके बाद चार्ल्स कुलोम, चार्ल्स कुलोम। उसके बाद अलेक्जेंड्रो होल्टा, उसके बाद जॉर्ज ओहम्स, ओहम्स लॉ वाला, निकोला टेस्ला, वेरी फेमस, बहुत मुझे पसंद है निकोला टेस्ला। ठीक है, अब ये क्यों लिखे सर, तो देखो नंबर 1 पहले साइंटिस्ट के नाम को क्लियर करेंगे, कौन से, आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। अब इनके ऑनर में एक चीज रखी गई, एक चीज की गई, आइजैक न्यूटन। कौन सी चीज थी, देखो इन्होंने फोर्स पे काम किया, फोर्स पे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फादर इज इक्वल टू मदर, फादर इज इक्वल टू मदर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किस में मेजर करते, किलोग्राम में। ओके, एक्सेलरेशन किस में मेजर करते, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और यहां पर डॉट, समझ रहे हो ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब 3 के बजाय न्यूटन के ऑनर में इस यूनिट का नाम क्या रखा गया, न्यूटन। अभी मैंने सिखाया फुल फॉर्म लिखे तो स्मॉल लेटर यूज करना, या फिर सिंबल लिखना है तो न्यूटन। ठीक है, तो जो फोर्स का यूनिट रखा गया वो न्यूटन के ऑनर में रखा गया, आइजैक न्यूटन के ऑनर में रखा गया। फादर इज इक्वल टू मदर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, रट्टा मार लो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फादर इज इक्वल टू मदर। कम से कम 25 से 30 एक्सप्रेशन में हम ये यूज करेंगे, 25 से 30 के हर चैप्टर में हर बार आएगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स का यूनिट होगा, लेकिन इसको बोला जाता है न्यूटन, आइजैक न्यूटन के ऑनर में। आगे बढ़ते हैं, जेम्स जूल नंबर 2। ओके, जेम्स जूल, अब इसके ऑनर में क्या किया गया देख लो, जेम्स जूल। तो जो वर्क होता है ना, वर्क, वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है बेसिकली, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो वर्क का यूनिट आया वो आया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पे डॉट रहने दो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जूल के ऑनर में इसका यूनिट रखा गया जूल, तो जूल के पीछे क्या छुपा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका सिंबल क्या होता है, जे, सिंबल क्या होता है, जे। हो गया सेकंड। अब तीसरा, जेम्स वैट नंबर 3, जेम्स वैट, जेम्स वैट, समझना, रट्टा मार लेना सारे फॉर्मूले। तो पावर, पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क, वर्क के पीछे, वर्क का यूनिट होता है जूल, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, जूल के पीछे क्या छुपा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, क्या होता है, सेकंड। अब ये सेकंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। लेकिन लेकिन इसको हम बोलेंगे वैट, क्या बोलेंगे, वैट, जेम्स वैट के ऑनर में। ओके, और इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू, क्यों, बिकॉज वैट इज द नेम ऑफ पर्सन, वैट इज द नेम ऑफ पर्सन, समझ में आया। तो वैट के पीछे क्या छुपा हुआ है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ओके, उसके बाद, उसके बाद 3 हो गए ना, फोर्थ वन क्या है, पास्कल, कौन सा, ब्लैस पास्कल, बिलियास पास्कल। ओके, अब देख लो, प्रेशर होता है, प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है, रट्टा मार लेना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बराबर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, लेकिन न्यूटन के पीछे क्या छुपा हुआ है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो एक एक मीटर कैंसल। ओके, तो यूनिट क्या होगा या किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर बचा ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पास्कल,
इसको क्या बोलते हैं पास्कल, या इसका सिंबल क्या होता है पीए होता है, सिर्फ पी नहीं होता, अब सबका अपना अपना सिंबल होता है। तो प्रेशर के यूनिट को क्या बोलते हैं पास्कल। या फिर इसका और एक यूनिट क्या होगा, फोर्स का किसमें मेजर करोगे न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के पीछे ये छुपा हुआ है, या इसको हम क्या बोलेंगे पास्कल, और पास्कल का सिंबल क्या होता है पीए, क्या होता है पीए। तो दिस इज द ऑनर ऑफ दिस साइंटिस्ट बिलियास पास्कल। उसके बाद फिफ्थ वन, पांचवें साइंटिस्ट हेनरिच हर्ट्ज। हेनरिच हर्ट्ज, अब ये बहुत जगह आपको सताएगा, इसलिए आप पहले ही रट्टा मार लो, बिंदास रट्टा मारो, डोंट वरी, ओके। हेनरिच हर्ट्ज, अब ये होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट, किसका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने मोशन होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या फिर डायरेक्ट रट्टा मान लो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पीरियड, पीरियड मतलब टाइम होता है, पीरियड मतलब टाइम होता है, ओके। एक मोशन करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको पीरियड बोलते हैं। जैसे सेकंड हैंड, सेकंड हैंड एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए कितना सेकंड लेता है 60 सेकंड, तो उसका पीरियड कितना हो गया 60 सेकंड, कितना हो गया 60 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी इज 1 डिवाइडेड बाय पीरियड, तो 1 डिवाइडेड बाय टी, और इसका यूनिट क्या होता है सेकंड, क्या होता है सेकंड। अब सेकंड ऊपर जाके क्या होता है पर सेकंड, पर सेकंड, लेकिन पर सेकंड को हेनरिच हर्ट्ज के ऑनर में इसका नाम क्या रखा गया हर्ट्ज, क्या नाम रखा गया हर्ट्ज। तो हर्ट्ज के पीछे क्या छुपा हुआ है पर सेकंड, याद रखना। और फ्रीक्वेंसी 1 डिवाइड बाय पीरियड, पीरियड मतलब टाइम होता है, 1 डिवाइड बाय टाइम, तो पर सेकंड, ठीक है। इतनी चीजें रट्टा मार लो, बहुत काम आएंगी, ओके। फिर सिक्स साइंटिस्ट, छठे साइंटिस्ट चार्ल्स कूलोम, कोई टेंशन नहीं, चार्ल्स कूलोम, COULOMB, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू IT, पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। Q मतलब चार्ज होता है, Q इज चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, I मतलब करंट, अगर ये चार्ज वायर में से फ्लो होगा तो उसको करंट बोलते हैं, और T मतलब टाइम, T क्या होता है टाइम होता है, ठीक है। तो करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, पढ़ा है ना हमने, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, तो पूरा लिखोगे तो एम्पियर ऐसे लिखना, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, दोनों के बीच में डॉट, सेकंड। अब इसका सिंबल कैसे आएगा एम्पियर डॉट सेकंड, एम्पियर डॉट सेकंड, लेकिन कूलोम के ऑनर में एम्पियर पर सेकंड को कूलोम बोलते हैं। अब सी कैसे स्मॉल, बिकॉज फुल फॉर्म में सी स्मॉल, और सिंबल कैसे कैपिटल सी, एम्पियर सेकंड या फिर कूलोम, एम्पियर सेकंड या फिर कूलोम, ठीक है, ठीक है। तो कितने साइंटिस्ट हो गए 6, अब कितने बचे 3 बचे ना, इसको रब कर देता हूं मैं, ये हो गए ना साइंटिस्ट, हो गए, सॉरी यार आपको रब कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, हो गए। चलो अब बनते हैं एलेक्जेंड्रो होल्टा, कोई बात नहीं, चलो क्या सेवंथ वन, एलेक्जेंड्रो होल्टा, एलेक्जेंड्रो होल्टा, इन्होंने आई थिंक पहला सेल बनाया है, पहला सेल, हम एवरेडी का सेल यूज करते हैं ना, वैसा पहला सेल बनाया है एलेक्जेंड्रो होल्टा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है वोल्टेज, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, रट्टा मार लेना, वर्क अपॉन चार्ज, ये हो गया है 8 में आपने पढ़ा है डिटेल में, वर्क अपॉन चार्ज, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये V से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क W से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज Q से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क का यूनिट होता है जूल, क्या होता है जूल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलोम, चार्ज का यूनिट होता है कूलोम। जूल के पीछे क्या छुपा हुआ होता है, किधर गया जूल, जूल के पीछे छुपा होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कूलोम के पीछे क्या छुपा हुआ है, किधर गया कूलोम, कूलोम के पीछे छुपा हुआ है एम्पियर इंटू सेकंड, ये सेकंड नीचे आ जाएगा, सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर, सेकंड क्यूब, तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम मीटर स्क्वायर, दोनों के बीच में डॉट रहने दो, एम्पियर डॉट सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड क्यूब, ठीक है। अब इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एलेक्जेंड्रो होल्टा के ऑनर में होल्ट, क्या बोला जाता है होल्ट, वी स्मॉल रखना, बिकॉज फुल फॉर्म ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, और इसका सिंबल होता है कैपिटल V, क्या होता है कैपिटल V, किलोग्राम मीटर क्यूब डिवाइड बाय एम्पियर सेकंड क्यूब, ठीक है। अब जॉर्ज ओहम, एट्थ वन कौन है, जॉर्ज ओहम, जॉर्ज ओहम, ठीक है, जॉर्ज ओहम। अब जॉर्ज ओहम, ओहम्स लॉ याद होगा आपको, तो क्या होता है V इज इक्वल टू IR होता है, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस, ये क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट इसके ऑनर में ओहम रखा गया है। लेकिन ओहम का सिंबल कैसे होता है ऐसे, ओहम के पीछे क्या छुपा हुआ है R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, बराबर, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, V मतलब होल्ट, V मतलब होल्ट, होल्ट के पीछे क्या छुपा हुआ है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पियर सेकंड क्यूब, किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पियर सेकंड क्यूब, बराबर। और ये क्या हो गया, ये V हो गया डिवाइडेड बाय, अब करंट की जगह क्या लिखोगे, करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, क्या लिखेंगे एम्पियर, तो ये नीचे आ जाएगा एम्पियर इंटू एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पियर स्क्वायर सेकंड क्यूब, किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पियर स्क्वायर सेकंड क्यूब,
ठीक है ना। तो इसके बजाय इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, तो इसको बोला गया ओहम। ओ शुड बी स्मॉल बिकॉज इट इज नेम ऑफ पर्सन, शुड स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, फुल फॉर्म स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, या फिर इसका सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं खेकड़े की तरह। तो ये हो गया आपका ओहम। ये क्या हो गया ओहम। या फिर होल्ट पर एम्पियर भी होता है इसका यूनिट, बिकॉज ये होल्ट में मेजर करते हैं, होल्ट और करंट किसमें, एम्पियर में। तो होल्ट पर एम्पियर को ही क्या बोला जाता है, ओहम। क्या बोला जाता है, ओहम। अब लास्ट निकोला टेस्ला, वेरी इंटरेस्टिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इनकी स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला। ठीक है ना। तो निकोला टेस्ला के लिए एक चीज याद रखना आप, फोर्स F इज इक्वल टू बिल फॉर्मूला होता है, BIL, फोर्स इज इक्वल टू BIL, फोर्स इज इक्वल टू BIL। F मतलब फोर्स, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, आई करंट, और यल मतलब लेंथ। आई मतलब क्या होता है, करंट, और यल मतलब लेंथ। ज्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बिंदास रट्टा मार लो। F इज इक्वल टू बिल, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के सराउंडिंग में जो रीजन होता है, मैग्नेट की ताकत, सिंपल मैग्नेट की ताकत, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। F इज इक्वल टू बिल, इतना याद रख सकते हो, चूहे की बिल। ओके, फोर्स इज इक्वल टू बिल, फोर्स इज इक्वल टू बिल। बी मतलब मैग्नेट की ताकत, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की ताकत। ओके, आई मतलब करंट, और यल मतलब लेंथ। तो बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी का फॉर्मूला हो जाएगा F डिवाइडेड बाय IL। ठीक है, F डिवाइडेड बाय IL। अब फोर्स किस में मेजर करते हैं, न्यूटन। किस में मेजर करते हैं, न्यूटन। ओके, करंट किस में मेजर करते हैं, एम्पियर, एम्पियर। और लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर, किसमें, मीटर। ठीक है, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसी को बोला जाता है टेस्ला। ओके, स्मॉल टी यूज करना पड़ेगा बिकॉज इट इज नेम ऑफ पर्सन, और सिंबल क्या होगा, कैपिटल टी। क्या होगा, कैपिटल टी। क्या होगा, कैपिटल टी। अब एक चीज याद रखो, न्यूटन पर एम्पियर मीटर जो बन रहा है उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूटन की जगह क्या रख सकते हो, किधर गया न्यूटन, न्यूटन की जगह ये है, क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द न्यूटन, न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पियर, एम्पियर का ए सिंबल कैपिटल ए, और मीटर का एम। तो ये मीटर मीटर कैंसिल, तो ये क्या हो गया, किलोग्राम डिवाइडेड बाय, किलोग्राम डिवाइडेड बाय एम्पियर सेकंड स्क्वायर, ये नीचे आ गया, एम्पियर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज नथिंग बस योर टेस्ला। ये क्या है आपका, टेस्ला है, किलोग्राम पर एम्पियर डॉट सेकंड स्क्वायर, ये क्या है आपका, टेस्ला है। ठीक है, या फिर न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये क्या हो गया आपका, टेस्ला। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। आगे एक टॉपिक पढ़ना है हमें, डायमेंशंस, इसमें ये बहुत सारी चीजें आपके काम आ जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है।